मंजीरा मारा मुहे ये आगे हमारे मनोज प्रधान जी, श्रीमान प्रधान जी, ये बाबा के भजन पे खुश होकर बाबा जी के लिए 100 रुपया दे रहे हैं। अरे बाबा जी फल फरूटा खाए ले। अरे क्यों नहीं बच्चा, फलाहारी खाए ले। अरे बच्चा कहते हैं मात पिता और कुटुंब का भी लाए सारे सुख जी जी महाराज। बाबा जी मिले? ये रहे वो ज्ञानी पुरुष। बाबा जी आपको महाराज कौशल सिंह प्रणाम करते हैं। बाबा जी सदा खुशहाल रहो राजा। बाबा जी दरबारों ने बताया क्या पहल रेखा देखकर भूत भविष्य की बातें बता सकते हैं। हाँ राजा आप सच्ची सुना, हम हाथ की रेखा देख के ये बता सकते हैं कि हाथों की रेखाओं में लिखा क्या है। मैं भी अपनी हस्त रेखा आपको दिखाना चाहता हूँ। आप मेरी हस्त रेखा देखे और देखकर बताए क्या लिखा है लिखाओ में। राजा अगर आप जानना ही चाहते हैं तो अवश्य बताएंगे आपके हाथ की रेखाओं में लिखा क्या है। देखिए बाबा जी मुनिराज तेरी जरा ना लगाओ, मुनिराज तेरी मुनिराज तेरी जरा ना लगाओ, और लिखा क्या कर्म में हमारे बताओ, लिखा क्या कर्म में। बाबा जी आपके लिखाव में घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? आखिर ऐसा क्या लिखा है लिखाव में? राजन आपकी हाथ की रेखा ये बता रही है कि आपकी दुनिया उजड़ चुकी है। बाबा जी हाँ राजन मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। हाँ राजन आपकी हाथ की रेखा यही बता रही है कि आपकी दुनिया उजड़ चुकी है। राजन
राजन, आप नहीं जानते, आपके साथ विश्वासघात हुआ है। मेरे साथ विश्वासघात? हाँ राजन, आपके साथ विश्वासघात हुआ है और आपके साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। मेरे साथ विश्वासघात, गद्दारी? हाँ राजन, लेकिन बाबा वो विश्वासघात और गद्दारी करने वाला कौन है जिसे कि मैं नहीं जानता? राजन, हम कहीं सत्य कहें आप नाराज न हो जाए। बाबा जी, आप योग पुरुष हैं, आपको सब कुछ मालूम है, कृपा करके हमें बताने का कष्ट करिए बाबा जी। राजन, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो अवश्य बताएंगे राजन। आपके साथ विश्वासघात करने वाला कोई दूसरा नहीं है राजन। आपके साथ विश्वासघात करने वाला आप ही की महारानी जालपा है। हाँ बाबा जी, आप कैसी बातें करते हैं? ये सत्य है राजन। हमारी महारानी जालपा मेरे साथ विश्वासघात? हाँ राजन, आपके साथ विश्वासघात करने वाली आप ही की महारानी जालपा है और आपके साथ गद्दारी करने वाला कोई दूसरा नहीं है राजन। आपके साथ गद्दारी करने वाला आप ही का राज का सेनापति है। हमारे राज का सेनापति हमारे साथ गद्दारी? हाँ राजन, आप नहीं जानते राजन, आपकी महारानी जालपा और आपके सेनापति के बीच नाजायज संबंध। बाबा जी, अपनी बालिक को रोकिए बाबा जी। मैं इस कंचनपुरी असद का महाराज कौशल सिंह, अगर क्रोध आ गया तो बंदी बनवा कर तुम्हें जेल में डलवा देंगे। नाराज मत होइए राजन, नाराज मत होइए। मैंने पहले ही कह दिया था, हम कहीं सत्य कहें आप नाराज न हो जाए। राजन, ये बात सत्य है, आपकी महारानी जालपा और आपके सेनापति के बीच नाजायज संबंध है और आपका सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है। हाँ राजन, आपका सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है और आपकी महारानी जालपा उसका साथ दे रही है। राजन, आज रात 12 बजे आपका सेनापति आपके पास आएगा, वो आपको जान से मारेगा, फिर यहाँ का महाराज बनेगा, क्योंकि उसका साथ महारानी जालपा जो दे रही है। बाबा जी, हाँ राजा, वो यहाँ का महाराज बनना चाहता है और महारानी जालपा उसका साथ दे रही है। इसीलिए तो राजा आज रात मुझे मिटाकर वो यहाँ का महाराज बनेगा। हाँ राजा। बाबा जी, मैंने आपको बुला भरा बोल दिया है, कृपा करके मुझे उन जालिमों से बचा लीजिए बाबा जी, बचा लीजिए उन जालिमों से। राजन, अगर आप बचना चाहते हैं राजन, तो हम तुम्हें अवश्य बचाएंगे राजन, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। बाबा जी, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। राजन, पहली शर्त हमारी ये है, आज के रात आपके राम कक्ष में हम छुप कर रहेंगे, और दूसरी शर्त हमारी ये है राजन, हमें एक शमशीर दी जाए। बाबा जी, अगर ऐसी बात है तो आज की रात आप हमारे आराम कक्ष में छिप कर रहेंगे और आपको शमशीर दी जाएगी। दरबारी बाबा जी को आराम कक्ष तक करो, वहीं पर छिपा दो और एक शमशीर ला कर दे दो। बाबा जी, आप मेरे साथ मेरे आराम कक्ष तक चलिए, आइए। इससे पहले महाराज बनने का ख्वाब अधूरा रह जाए,
आज महाराज कौशल सिंह बच नहीं सकते। चल हमारे साथ, आज इसी खंजर से इतने टुकड़े करूंगा कि यहाँ के लोग देखने वाले भी नहीं हैरान हो जाएंगे। बाबा जी को छिपा दिया। क्यों नहीं महाराज, बाबा जी को आराम कक्ष में छिपा दिया, साथ में एक शमशीर भी दे दिया। गेट पर लग जाओ, हम आराम करना चाहते हैं। हमारे हुक्म के बगैर हमारे कक्ष में कोई आना नहीं चाहिए। लग जाओ। महाराज तो चैन की नींद में सोते, हवा तो हम हो देंगे। क्यों ना सोते हुए साले को शमशान पहुंचा दूं? अरे बाबू, यह गलती कबो करबे न कर। क्या? अगर सोते हुए इंसान को मारोगे, आत्मा उसकी भटकेगी, आपको परेशान करेगी, आप इधर से उधर भागते फिरोगे। फिर हमको बाबा को ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ, वही ओझा। एक काम करें, सबसे पहले महाराजा को जगाता हूँ, फिर इसका काम तमाम करूंगा। हमारा स्टाइल कैसे लगा महाराजा? कैसे लगा हमारा स्टाइल? हाथ में शमशीर लेकर आप हमारे आराम कक्ष में। कुछ ऐसा जरूरी काम पड़ गया है महाराज। जरूरी काम? हाँ, कौन से जरूरी काम? आज जितना कहूंगा अगर कर दिया तब तो ठीक, वरना इसी रात दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। कहना क्या चाहता है? तो ध्यान से सुनिएगा, अब कैसे आया यहाँ आपके एक जरूरी मेरा काम है, राज का भार कर दे हवाले में। राज का भार कर दो हवाले में, बस यही काम है, यही काम है, राज का भार कर दो। वाह सेनापति वाह, हमारे इस राज का सेनापति होकर क्या फर्ज को अंजाम दिया है। मैं तुझे अपना राजपाल समझूं। देना पड़ेगा महाराज, क्योंकि जो थान में थानता हूँ उसे करके ही दिखाता हूँ। धर्म ईमान सब मिट्टी में मिला दिया है तूने। आखिर कहना क्या चाहते हो? धर्म ईमान तेरा, धर्म ईमान तूने दिया है बेटा, ख्याल तुझी को रहा ना, अरे बेशरम। और जा चला जा यहाँ से, अबे बेशरम। जा चला जा यहाँ से, अरे बेशरम। वरना मुल्की अदम की कदर जाएगा। जा चला जा। तूने धर्म ईमान से मिट्टी मिला दिया है। हमको लगता है सठिया गए हो महाराज। ये साला बुढ़ा कहता है धर्म ईमान सब मिट्टी में। तो धर्म ईमान तेरा गया भाड़ में, अब जितना कहे ताहुबन उतना करी दीजिए, और नंबर अरे
सेनापति अब जीते जी एक कौशल सिंह तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। जीते जी नहीं दोगे तो तुम्हें मार करके तो यहाँ का राज लूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि तू इतना बड़ा धम निकलेगा। ईमानदारी में बरकत नहीं जब तक बेईमानी को। मुझको मालूम नहीं था तू इतना अधम, आज क्या तुझे मैं चबा जाऊंगा और धोखाधारी से तू इतने दिन जी लिया। धोखाधारी से तू इतने दिन जी लिया, आज सरधाम तुझको पठाऊंगा मैं। बहुत हो गया तेरा बहस, अब मैं देखता हूँ कि तुझे कौन बचाता है। सेनापति अभी वक्त है, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो वापस लौट जा। मैं वापस चला जाऊं? वापस लौट जा वरना मारा जाएगा तुझे। बिना काम पूरा किए वापस चला जाऊं महाराज? ऐसा हो नहीं सकता। आज मैं देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। आज मैं तेरा राम। बाबा तू कौन है? कहाँ तुम्हारा? हे बाबा तू कौन है? कहाँ तुम्हारा धाम? तुझे तेरे चार चला बचा के अपनी तुझको मालूम हो गया आया तेरा तुझको मालूम हो गया आया तेरा काल। खिवार में साले भेजो का से इसके साथ तू भी कटेगा। हे बाबा, हम साधु संत पे वार नहीं करता। अब भलाई तुम्हारी इसी में है कि आप यहाँ से जाकर के किसी मंदिर में भगवान की भजन करिए, वरना महाराज कौशल सिंह के साथ तो हम जादे सेनापति। बाबा जी एक मिनट। तेरे पापों घड़ा भर चुका है, आज तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। ये साला बाबा हमको जानता है क्या? ये आगे दूल्हे राजा के जीजा जी 501 रुपया खरवाली को व्यवहार, राम प्रसाद ये भैया 50 रुपया व्यवहार, गुड्डू पासिन के बरवा 101 रुपया व्यवहार, शुक्रिया 10 रुपया इनाम। अरे बाबा जी सेनापति के पेल दियो जौन लिहे। बाबा देखो, हम बहस नहीं करना चाहता हूँ, हमारे रास्ते का लोड़ा मत बनो, दफा हो जाओ। हराम जादे, आज तेरे पापों घड़ा भर चुका है, तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। चल मरने के लिए तैयार हो जा। लगता है महाराज भी नहीं बन पाऊंगा क्या यार? यहाँ से किसी तरह निकल लेता हूँ। तो क्या समझता है साले जटाधारी कि ये सेनापति यहाँ अकेला है? यही तो तेरी भूल है। पीछे मुड़ कर देख, तुम दोनों की मौत तुम्हारा इंतजार है। भाग रहा है, वो भाग कर जाने पाए, उसका पीछा करिए बाबा जी। ये सारा बाबा आकर के काम चौपट कर दिया। चलता हूँ, ये खबर महारानी से बताता हूँ। वो हराम ज्यादा भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग कर जगह नहीं चाहिए बाबा जी। हाँ महाराज आइए। महारानी यहाँ भी नहीं।
लगता है 5 नंबर कमरे में होगी। वही चल। महाराज, अरे हम तो मजाक देख रहा था कि रात पाठ हमको दोगे कि नहीं। हमको तो सेनापत में ही भलाई है। दूंगा। आज मैं तुझे इस कजलपुर रियासत का महाराज बनाऊंगा सेनापत। नहीं, अरे हम मजाक कर रहे थे, आपकी तरह तो यहाँ कोई महाराज हो ही नहीं सकता। दरिंदे, यहाँ का महाराज बनने का ख्वाब देख रहा है। हमारे यहाँ सेनापत के पद पर तैनात होकर महाराज बनना चाहता है। नहीं नहीं, गलती हो गई। मानना नहीं। महाराज बनाऊंगा तुम्हें। नहीं नहीं, ये सब कुछ हो गया, अनजाने में हो गया। ये साले बाबा ने सब काम बेकार कर दिया यार। देखो महाराज, ये आपके हाथों में बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप जितनी अच्छी बात मुंह से करते हैं, इससे अच्छा नहीं। आज हम नहीं, बल्कि यही बात करेगा। ये करेगा? ये कैसे करेगा जब तक आप नहीं चाहोगे? बताऊं? नहीं, माना नहीं महाराज, माना नहीं, तुम्हारी कदम माना नहीं। महाराज को ख्वाब देखने वाले सेनापत, गलती हो गई। बोल। महारानी जलपा और तेरे बीच क्या संबंध? अरे वही, एक नौकर एक मालिक का। वो यहाँ की मलिका है, हम उनका नौकर। मानना नहीं। चल बुलाओ उस जलपा को। बुलाता हूँ, मार के आगे बंदरिया नाचे। बुला रहा हूँ। आपका लागत बफर खा गएगा। बुलाता हूँ, दादा को बड़ी मजा आ गई है। हंसो। महारानी जी, कहो जानू। अरे कहाँ हो, जल्दी आइए। क्या गणेश भगवान की पूजा कर रही हो? गणेश भगवान तो यहाँ है, अंदर कर रही, आ रही। अरे जल्दी आइए, देखो तुमसे कोई मिलने आया है यार। आ रही। साड़ी बदल गई क्या? अरे बदलने जा रही थी, तुम क्यों बुला ली? क्या बात है? अरे बड़ा गबज हो गया। गबज की गजब। वही पीछे देखो, पीछे। अरे प्राणनाथ, पाए लगू। जलपा, मैं तो अपने बच्चों के लिए माँ लेकर आया था और तूने ऐसे चाल फैलाया। अरे प्राणनाथ, अरे कहाँ माँ चली जाती है? माँ है तो क्या हुआ, बोलो। हम तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहते। क्यों? इन दोनों को इस वक्त फांसी दे दी जाए। अरे नहीं, ऐसे मत करो प्राणनाथ, ऐसे मत करो। हम लोग ऐसे कभी अब का करियो, रहन गवा की। अरे हम लोग कभी फांसी पे चढ़े नहीं यार। तो आ लटको ना, हमारी जगह पे तुम दोनों लटक जाओ। काम नहीं किया, फांसी पे लट जाएंगे। ये साला भलवा भोसड़ी वाला चल जा।
या भगवान, इन्हीं दोनों के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया है। इसी जालपा के कहने पर मैंने अपने बेटों को मार मार कर घर से बेघर किया है। आज शीतल की बहुत याद आ रही है, न जाने कहाँ होगा और किस हाल में होगा। राजा, ये क्या राजा, आपकी आंखों में आंसू हैं, आपके दुश्मनों की फांसी हो रही है, आपको खुश होना चाहिए, वो आपकी आंखों में आंसू हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज क्यों बहे आंखों से धारा, महाराज को बहते आंखों से धारा, और तुम्हें देख कर है विकल दिल हमारा। लगता है तुम्हारा कुछ खो गया है, लगता है तुम्हारा कुछ खो गया है। हकीकत बताओ क्या खो गया है, हकीकत बताओ। आपकी आंखों में आंसू हैं, आखिर क्यों राजा? बाबा जी, आज कौशल सिंह बर्बाद हो गया है इसी जाल पे खाने से। बाबा जी, मुझे याद आया मेरा गुल हजारा, मुझे याद आया याद आया मेरा गुल हजारा, ऐसी सी बहे आज अश्वों की धारा, इसी से बहे आज। निर्दोष बेटे को घर से भगाया, इन्हीं हाथों से मार मार कर हमने अपने बेटे को घर से बेघर किया है। निर्दोष बेटे को घर से भगाया, मिलेगा कहाँ वो मेरा गुल हजारा, मिलेगा कहाँ वो। बाबा जी, इसी जालपा के कहने पर मैंने अपने बेटों को मार मार कर घर से बेघर किया है। आज उसकी बहुत याद आ रही है। हेलो, ये आगे श्यामलाल भैया प्रमाणपुर के रहने वाले महाराज आपके लिए 50 रुपया स्पेशल दे रहे हैं। कह रहे दोनों की फांसी ऐसी चढ़ाओ ये ना दोबारा पैदा हो और ना ऐसा कर्म करो। ना दिखाओ, रुकिए बाबा जी, अब तो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा जी, मेरे इन हाथों से बहुत गुनाह हुए हैं। एक बार सिर्फ मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए, मैं उससे मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ बाबा जी, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे बाबा जी। राजन, आपने बेटे शीतल से
बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करता हूँ बाबा जी। आप उससे मिलना चाहते हैं? मिलना चाहता हूँ मैं। कहाँ है मेरा बेटा? राजन, अगर आप अपने बेटे शीतल से मिलना चाहते हैं ना, तब अवश्य मिलाएंगे। हाँ, अगर आप अपने बेटे शीतल से मिलना चाहते हैं राजन, तो अपना चेहरा उस तरफ करिए, मैं उसे बुलाता हूँ। हाँ राजन। पिताजी, आपका बेटा शीतल पिताजी। शीतल, शीतल, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। और आ मेरे सीने से लग जा। हाँ पिताजी, मुझे अपने सीने से लगा दो। पिताजी, शीतल, तेरी बहन को इन दोनों ने तड़पा तड़पा के मारा है, इन्हें भी तड़पा तड़पा के मार, तब तेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। मार बेटी, दरबारी फांसी रोक दी जाए। फांसी खाली रुकी है, ना सोचे कि तुम बचे हो। महाराज का बेटा मिल गया, हम लोग फांसी से मुक्ति पा गए। डरालिंग, आओ इस रास्ते से चलते हैं, वो गाड़ी खड़ी है उसी से निकल जाए। चलो चोखा बाबा का नाश्ता लगा है, कर ले और निकल लो। चलो सेनापत, भागना चाहते हो? वो नई गाड़ी उसी से घूमना चाहता है। सेनापत, आज भागने के लिए तुझे जमीन कम पड़ जाएगी। न जा पाऊंगा नहीं, आज भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, लेकिन मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे गणेश भगवान की पूजा नहीं कर सकते? सेनापत, महल वंदना का खून किसने किया है? देखो, जब सच्चाई होठों पे आ गई है तो बताऊंगा, लेकिन मारना नहीं। मारूंगा, बोल। कसम खाओ। मारते मारते चमड़ी निकाल देंगे। बताए थे, वो बात ऐसी थी कि उसका खून हमने ही किया है। हम और महारानी प्यार कर रहे थे और उसने देख लिया, महाराज से बताने के लिए जा रही थी। हमने हाथ जोड़ा, लाख बार समझाया और नहीं मानी तो फिर मानना पड़ा। हरामजादे सेनापत, अपने प्यार के हवस में आकर तूने हमारी बहन को जान से मार दिया। गलती हो गई, गलती हो गई। जिस तरह तूने हमारी बहन को मारा है ना, तो आज तुझे भी इसी तरह मारेंगे। अरे तुम तो कह रहे थे कि मारूंगा नहीं। माँ, इधर आइए। अरे मेरे बेटा, क्या बात है? आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। माँ, आपका जैसा नाम है ना, वैसा काम भी किया है। काम? जी माँ, आपका नाम है जलपा। ऐसा चाल फैलाया है कि अपनी चाल को समझ नहीं सके। ये बता माँ, बहन वंदना ने तेरा क्या बिगाड़ा था तो उसे जान से मरवा दिया? अरे बेटा, वो क्या है ना, वो उनकी चक्कर में हो गए। वो जानता हूँ,
किसके चक्कर में हुआ है? माँ, हम तुम पर हाथ भी नहीं उठा सकते, हम तुझे मार भी नहीं सकते, क्योंकि तू हमारी माँ है। इसे मारकर तो हाथ में भी गंदा नहीं करना चाहता हूँ। क्या अर्चना बेटी, आखिरकार मारोगे क्यों तुम लोग? बताता हूँ। आज सच्चाई सामने आ गई है बेटी, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इस जल पर को मार और मार कर पूछ कि वंदना का खून किसने किया है। अरे इसकी तो फांसी होनी थी, इसको कहाँ पाल के लेकर रखे हो तुम? लड़का के फुफ्फा नई गाड़ी में बैठ है, अगर जाए वह हम बैठ, वह हमका बैठा के लेके चल। बहन का पटा लियो। रानी माँ, बहन बंदना ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो उसे जान से मार दिया? प्यार करते हुए देख लिया था इसीलिए। हराम जादी, प्यार करने को स्त्री बड़ी सजा दी, उसे जान से मार दिया। अरे मेरे माँ, तुझको तो सीखो है, हम मारो। देखो अर्चना बिटिया, जो गलती हो गई है वो पछतावा हो रहा है। आज तेरे पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। ना होगा कुछ। मेरे बापू ने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो झूठ बोल दिया। एक बटुए के लिए उन्हें जान से मार दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? महाराज का नौकर था, कुत्ता कहीं का। लोगों से ये बात पूछो, सब कुछ तो लोगों ने किया, लेकिन ये पूछो कि महामंत्री जी कहाँ? दरबारी, तुम तो कह रहे थे कि मंत्री जी 5 महीने की छुट्टी लेकर घर गए हुए हैं। महाराज गुस्ताखी माफ हो, इस बात के लिए जो सजा देना चाहो दे सकते हो, लेकिन आपकी महारानी जी ने कहा अगर इस तरह जो तरह कही वह तरह न कहो महाराज से, तो तुमका हम नान नान बोली बोली इसने भी मारा। क्या गोला मारी महाराज? जिस तरह वंदना बच्ची ने इन लोगों की करतूत देखकर आपके पास आ रही थी बताने, उसी तरह ठीक मंत्री जी इन लोगों की करतूत देखकर आपसे बताने आ रहे थे, और ये साला गोली मार दिया। हमारे मंत्रीवर को गोली मार दिया गया। अरे शाम को बाटी चोखा सब खा करके साला सो रहा था, इसलिए हमने सोचा जो आदमी किसी काम का नहीं ध्यान रखने से क्या जरूरत है। हमारे वफादार मंत्री को मिटा दिया। वो भगवान के लगे गया, वहीं पर भजन कर रहा है। बेटे आराम जाके सोना। वैसे एक बात कहूँ, यानी कि हमारे वफादार मंत्री वर्ग को भी मार दिया। वो कोई काम का नहीं था, मंत्री ये बन जाएगा। ये बनेगा। वो तेरा भाई कहाँ गया? बुला उसे। अरे छड़वा, इधर आ। मुनीलाल, अगर तुम दोनों के हिसाब इन दोनों से बाकी हो ना, तो अपना अपना हिसाब चुकता कर लो। अभी दोनों चंदर के मेहमान। अरे इनका हिसाब हमने शाम को ही कर दिया है। जय दे हिसाब होत रहा तुमका साले हमका जगावे पड़ रहा। लेकिन माका मिसकाल मारू महाराज के साथ रह के सीमा बॉर्डर पे कोई आतंकवादी आएगा तो गोली मार दूंगा, निपोरा कर दूंगा। यह तो सवाए रहा है बकायदे। वहाँ उनके अब तुम्हें मारा ऊंचे ऊंचे। क्या ये बताओ, वंदना बच्ची काल ही रहे आप बिगाड़े रहे, तो हम जब कहा होगा कोई कातिल साला कुत्ता कमीना मादर कैसा ले हमका मारे अकेले में पाए, और तुम क्या कहते रहे हो? ये तरह रुको तुम यही तरह देखा। समझ ले अभी भी वक्त है। हमारे मोहम्मद को मारो तो जूता खाई हो। मोहम्मद नहीं, अब तेलम राम मोहम्मद नहीं यार, मोहब्बत। मोहब्बत समझ। अब बीच में
एक दूजे ने पेला जाएगी अकेले नहीं नहीं यार, मानना नहीं। महाराज के सामने दिखाने में ये लगे, लेकिन मानना नहीं यार। देखौटी मत देखौटी वही तो आराम से मारे हम चिल्लाए का नहीं ना तुमका अललाए का है। वही तो और महाराज जाने घिया के मनाई जाने जानो मारी हटावा थे बचाओ चले डन खइहो यानी आराम से वहाँ क्या माना ओ ये तो साला अच्छा स्टाइल कर लेता है। हमको लगता है मीटिंग के लिए फोन भी आया। कहाँ चक्कर में पड़े, मौसम बना रहा है। फिर आए है मना रहा तो आया तो आवाज फोन आ रहा फोन है तुम्हारे निकली खून आराम डांस भी कर लेता है क्या? अरे गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे निशान। अरे हरामजादा, इतने तेज मारना था तो बता के मारा होता। महारानी ये तो साला छोटा है लेकिन खोटा है। तेरी भौ तो हो गए इतना डांस कर के मारा। आज कोनो हर्जा नहीं चाहे 12 बज जाए। अहो महारानी ए हाँ हाथ रहेगी हमें खिलाफ जो को बगावत करे वो का 3 हंटर मार के सुधिया पाए। कहाँ मारे हैं? कहाँ रही गोंदहिया में। गोंदहिया में का करत रही? वहाँ गए ना नंद किशोर का लावे आवा नहीं आवा, अम्मा लगे चला गा पे तो ही तरह की कंधैली में के लगे वरना तो जेके लगे गुज्झा रहा था वही के लगे जा थे तो ये खोखाली ए बेटवा मारे हो ना तो कसम हो मारे हो तो कसम हो और भी आई ना व्यवहार को बता दियो लग जाने बाद में इनाम मारोगे कि ऐसे ही करोगे? क्या कह रहे हो तुम? इनकी नजर कमजोर है, अब कोहरा में निकल चलो। देखो हमें गाड़ी की सौ का बैठूंगा उसी अब की पहली से तुम्हें सही जगह। अरे मेरी मैया, अरे बेटवा अब तो फुर्ती लाओ, तोर माटी दे जाए, खड़े खड़े मरवावा थे। अरे दैया जल्दी जाओ। मेरा भाई है वो।
जलपा तू मरते मरते इसे भी मार गई। भैया हरियो जय जय राम। बच्चे हरियो पाए लागी लड़का के फूफा ए हटो सामने से आते ही बात कर ली कुछ ए थोड़ी हुए लियो यार। मर गया तू खड़े खड़े मर गया। हाथ खड़े खड़े कहाँ मर गया यार? अरे अभी तो बोल रहा है। देख जाकर अंदर मर जाके मरेगा घूमगा। शीतल आज सच्चाई सामने आ गई है। तुम्हारे चलन से बहुत प्यार करता है ना मेरे पास। आज हम तुम दोनों की शादी अपने हाथों से कराएंगे। और चले बोलो शंकर भगवान की। अब आज के बाद यही रहोगे तुम दोनों बातें करके आओ। हम कमरे में आने के अर्चना क्या बात? आज तो मैं तुम्हारी शादी हो गई। आज के बाद इसी राजमहल में हम दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है। कहते हैं ना एक से हार भी है एक से जीत भी है। आज हमारा प्यार जीत गया है। सच्चे प्यार करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हार से सच कहती है। इसकी हार भी है इसकी जीत भी है। इसकी हार भी है इसकी जीत भी है। दिल का दुश्मन भी है मन का मीत भी है। इसकी है इसकी है आए भी इसकी है इसकी है इसकी है आए भी इसकी है। हेलो ये आ गए राम किशोर पटेल सौली के रहने वाले। 100 रुपया व्यवहार धन्यवाद। चलो मैडम। हाँ दोस्तों ये भागी अर्चना विश्वासघात रानी ये तमाशा डी-एंड किया जा रहा है। अब आप लोग 2-4-10 मिनट तिलक के उस शुभ अवसर में आप लोग गीत माला का प्रोग्राम देखें। 10 मिनट 20 मिनट उसके बाद सभी लोग दूल्हे राजा के मम्मी पापा बुआ फूफा चाची दादा नानी नाना सभी लोग न्यौछावर करे दूल्हे की शुरू हो गई। हेलो हेलो हेलो। और दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है और दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। वो पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। वो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है और दुल्हन का दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा प्यार से जोड़ा है
दूल्हे राजा के बड़े फूफा जी 50 रुपया न्यौछावर देने। अरे बुआ जी का थोड़ा कुछ कह दिया। ए मुन्नीलाल, ओहो, दुल्हा के फूफा कहाँ है? छटका फूफा हुआ गाड़ी में बैठे और तुम्हारा इंतजार करत रहे मुलाकात। ए दुल्हा के फूफा, रात भर बीत गई है, पुरस्कार दिया। जावा मुन्नीलाल लेके आवा पुरस्कार। तोहरे खातिर लाए थे। साथ फेरे से बंधा जल ओ कजे बंधन, प्यार से जोड़ा थे रब ने प्रीत का दामन। मोच लेकिन कहे रही धड़कन, दामन को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हेलो हेलो, ये हमारे माननीय दूल्हे राजा के छोटे फूफा जी, जो कि रात भर प्रोग्राम देखे, आंख के ऊपर आंख नहीं धरे हैं। क्या बात है? अब घर जाए पता लागे, अपने घर में चले जाए, उहाने में कहूँ अंते चले जा भी जाना। ये भैया 50 रुपया हमारे हारमोनियम मास्टर के लिए, 50 रुपया हमारे नकारा नवाज के लिए, 50 रुपया हमारे ढोलक मास्टर के लिए, और 50 रुपया तुम पांचों बहनों के लिए, और 50 रुपया हमारे दोनों भाइयों के लिए, 50 रुपया कंपनी के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया अदा कर रही है तहे दिल से फूफा जी को। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है।